अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं ज़ैबुन्निसा शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 8वीं का जोग्राफिया जमात 8वीं की किताब जो है, इस किताब से हम पहले सबक की मशक करने जा रहे हैं। आपका पहला सबक है मुकामी वक्त और मियादी वक्त। हम सबक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम मशक करते जाएंगे वैसे वैसे हम सबक को समझते भी जाएंगे, है ना। और वैसे भी सबक जो है आप स्कूल में पढ़ते ही है, आपके टीचर्स समझाते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मशक करवाऊँगी और मशक करते करते आप लोग जो है सबक भी समझ लेना, ठीक है। तो आपका पहला सबक है मुकामी वक्त और मियादी वक्त। अब मुकामी वक्त का मतलब क्या होता है? मुकामी वक्त का मतलब जो आप रोज़ाना का वक्त देखते हो घड़ी में अपने मामूल के मुताबिक 1 बजे से लेके 12 बजे तक, इसे हम मुकामी वक्त कहते हैं। और मियादी वक्त जो होता है ये पूरी दुनिया का वक्त होता है, मतलब बैनुल अक़वामी सतह पर जो तय किया गया वक्त है उसे मियादी वक्त कहते हैं। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए अभी हम मशक की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अलिफ है, ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में ज़मीन के डैश। अभी यहाँ पर दिया गया है ज़मीन की महवरी गर्दिश। आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि ज़मीन की महवरी गर्दिश होती है, मदारी गर्दिश होती है, मतलब ज़मीन से रिलेटेड बेसिक मालूमात आप लोगों ने हासिल किए हो। फिर भी मैं यहाँ एक बार आप लोगों को याद दिला देती हूँ। ज़मीन की महवरी गर्दिश मतलब ज़मीन जो है अपने महवर पर गर्दिश करती है। एक सेकंड। ठीक है, ज़मीन जो है अपने महवर पर गर्दिश करती है तो उसे महवरी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। और मदारी गर्दिश मतलब ज़मीन अपने मदार पर गर्दिश कर रही है, उसे मदारी गर्दिश कहेंगे। उससे मौसम जो है तब्दील होते हैं ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से। अभी जैसे कि ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए ये ज़मीन है और ये सिर्फ़ अपने महवर पर, मतलब ये जो उसकी जगह है बस ये यहाँ ही घूमेगी, अपने महवर पर ही घूमेगी। ये यहाँ से यहाँ, फिर गोल घूम के यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ, इस तरह से वो एक ही जगह बस अपने महवर पर घूमते रहेगी, जिससे दिन और रात होते हैं। जबकि ये ज़मीन है, ठीक है। अब मदारी गर्दिश मतलब ये मदार होता है और ज़मीन जो है ये पूरे मदार पर, अब ये यहाँ है ज़मीन, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ, फिर धीरे धीरे यहाँ, फिर धीरे धीरे यहाँ, धीरे धीरे यहाँ। तो ये जो गर्दिश हो गई है
ये ज़मीन की मदारी गर्दिश है जिससे मौसम बदलते हैं। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो अब यहाँ दिया गया है ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे लगते हैं। मतलब ज़मीन को पूरा अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में ज़मीन के डैश 5 तुलुल वृत्त पहला ऑप्शन है। 5 तुलुल वृत्त सूरज के सामने से गुजरते हैं। 10 तुलुल वृत्त सूरज के सामने से गुजरते हैं। 15 तुलुल वृत्त सूरज के सामने से गुजरते हैं, या फिर 20 तुलुल वृत्त सूरज के सामने से गुजरते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन में आप नोटिस किए होंगे कि तुलुल वृत्त का जिक्र किया गया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए पहले कि तुलुल वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपकी ज़मीन है। ज़मीन पर फर्जी खतूत खींचे गए हैं इस तरह से। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसे कहते हैं तुलुल वृत्त। तुलुल वृत्त ये फर्जी खतूत है, इस लाइन को कहेंगे तुलुल वृत्त। ठीक है, और इस तरह की जो लाइन रहती है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अर्जुल वृत्त। तो इस तरह से फर्जी खतूत खींचे गए हैं। जैसा कि मैं बताई थी कि जो सीधे खड़े खतूत है उसे तुलुल वृत्त कहते हैं। तो वो जो है कितने जो है सूरज के सामने से गुजरते हैं, तो इसे हम यहाँ समझते हैं। ये आपकी ज़मीन है। और ये सूरज है। ठीक है, ये ज़मीन है और ये है सूरज। ठीक है, तो अब ये ज़मीन है, इस पर ये तुलुल वृत्त है। ठीक है, अब ज़मीन जो है अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, ये गोल गोल घूम रही है। ज़मीन जो है मगरिब से, मतलब मगरिब से इस तरफ से, मगरिब से मशरिक, ये मशरिक है, मगरिब से मशरिक की सिमत घूमती रहती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो मगरिब से मशरिक की सिमत वो घूमती रहती है। तो ये जो लाइन दिख रही है तुलुल वृत्त, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो सूरज के सामने गुज़रता जाता है। जैसे जैसे ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती जाती है वैसे वैसे तुलुल वृत्त जो है वो सूरज के सामने से गुज़रता जाता है, एक एक करके लाइन से। इस तरह से हमारे ज़मीन पर टोटल कुल मिलाकर 360 तुलुल वृत्त हैं। तो ज़मीन मुकम्मल तौर पर जब अपने महवर पर घूमती है, गर्दिश करती है, यानी कि सूरज के सामने से 360 तुलुल वृत्त गुज़र जाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ सवाल वही किया गया है कि 24 घंटे में कितने तुलुल वृत्त गुज़रते होंगे।
सॉरी 24 घंटे में 360 तुलुल ब्लद गुजरेंगे ना, जैसा कि अभी मैंने ड्रॉ करके समझाई आपको कि ज़मीन पर 360 तुलुल ब्लद है ना, और वो सूरज के सामने से पूरे 360 गुज़रते हैं जब ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। तो यानी कि 24 घंटे में 360 तुलुल ब्लद गुज़र रहे सूरज के सामने से। तो आप कैसे पता करेंगे कि 1 घंटे में ज़मीन सूरज के सामने से कितने तुलुल ब्लद गुज़र रहे हैं? देखिए पेज नंबर 2 पर आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ज़मीन को एक महवरी गर्दिश, यानी ज़मीन जब पूरी गर्दिश करती है, पूरी उसकी महवरी गर्दिश कंप्लीट होती है, यानी कि 360 दर्जे। यहाँ 360 दर्जे का मतलब है 360 दर्जे का मतलब है तुलुल ब्लद, है ना। मैंने अभी आपको बताई कि ज़मीन पर कुल मिला के 360 तुलुल ब्लद है, वो खड़ी वाली लाइन, तो वो 360 है। तो 24 घंटे में ये 360 तुलुल ब्लद सूरज के सामने से गुज़रते हैं जब ज़मीन अपनी एक महवरी गर्दिश कंप्लीट करती है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 घंटे में सवाल ये है कि 1 घंटे में फिर कितने तुलुल ब्लद गुज़रते होंगे सूरज के सामने से। जब 24 घंटे में 360 तुलुल ब्लद गुज़र रहे हैं तो 1 घंटे में कितने गुज़रते होंगे? तो यहाँ पर जो है 24 घंटे को 360 से तकसीम किया गया है। ठीक है, 360 दर्जे तुलुल ब्लद को 24 घंटे से डिवाइड किया गया है, जिससे हमारा जवाब मिल जाता है कि 15 दर्जे, यानी कि 1 घंटे में 15 दर्जा तुलुल ब्लद गुजरेंगे सूरज के सामने से। देखिए फिर से हम सवाल की तरफ आते हैं, है ना। एक ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में ज़मीन के, जैसा कि अभी हमने वहाँ देखे कि 360 को 24 से तकसीम कर दिया गया और हमारा जवाब आया 15 तुलुल ब्लद जो है वो सूरज के सामने से गुज़रते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है, 15 तुलुल ब्लद। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बे है ज़मीन के किसी भी 2 मुकामात के मुकामी वक्त के फ़र्क को समझने के लिए डैश। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोनों मुकामात का दोपहर का वक्त मालूम होना चाहिए, दोनों मुकामात के तुलुल ब्लद के दर्जाती फासले के दरमियान का फ़र्क मालूम होना चाहिए। तीसरा है दोनों मुकामात के मियारी वक्त का फ़र्क मालूम होना चाहिए। चौथा बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ के मुताबिक तब्दीली की जाती है। तो सही जवाब है आपका दूसरा ऑप्शन, दोनों मुकामात के तुलुल ब्लद के दर्जाती फासले के दरमियान का फ़र्क मालूम होना चाहिए। देखिए ज़मीन के किसी भी 2 मुकामात के मुकामी वक्त के फ़र्क को समझने के लिए भी हमें तुलुल ब्लद के दर्जाती फासले का इल्म होना ज़रूरी है। और अगर एक मुकाम का वक्त दिया है तो दूसरे मुकाम का वक्त मालूम करने के लिए भी हमें जो है ये तुलुल ब्लद के दर्जाती फासलों के बारे में मालूमात होनी ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलुल ब्लद के ज़रिए किस तरह से वक्त मालूम किया जा रहा है। मेन यहाँ पर जो है तुलुल ब्लद ही है। तुलुल ब्लद के ज़रिए ही जो है हमारा वक्त मुकर्रर किया गया है, मुकामी वक्त, मियारी वक्त। तो आपके सबक में जो है नक्शा दिया गया है, ये पेज नंबर 4 पर ये नक्शा दिया गया है आपको। ये पूरी दुनिया का नक्शा है। इसमें देखिए, ये जो आपको एक सेकेंड, ये जो आपको दर्जे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जी, ये जो है तुलुल ब्लद है। ये हल्की हल्की सी देखिए ये लाइन जा रही है, तो ये है तुलुल ब्लद, ठीक है। और ये जो दर्जे है 105 दर्जा, 90 दर्जा, 75 दर्जा, 60 दर्जा, ये जो है तुलुल ब्लद दिया गया है। और ऊपर ये जो दिया गया है, ये आपका टाइम है, घड़ी का वक्त दिया गया है। दोपहर 12, ये 1 बजे से 12 बजे तक, रात के यहाँ 11 से और यहाँ 1 तक है, ठीक है। और यहाँ सबसे ऊपर जो है ये देखिए 24 घंटे का भी टाइम हम गिनते हैं, जैसे कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, इस तरह से 24 घंटे तक का जो टाइमिंग है वो भी दिया गया है, ठीक है। मतलब ये हमारी जो घड़ी है 12 घंटे के हिसाब से वो भी टाइमिंग यहाँ नीचे दिया गया है, और 24 घंटे का टाइमिंग भी ऊपर दिया गया है। तो ये जो तुलुल ब्लद है, ये तुलुल ब्लद के मुताबिक ही जो वक्त है उन्हें मुकर्रर किया गया है। अब वो कैसे मुकर्रर किया गया है, किस तरह से तुलुल ब्लद को डिवाइड करके वक्त को डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, वो हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है 0 डिग्री तुलुल ब्लद है आपका। इंग्लिश में इसे कहेंगे प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री तुलुल ब्लद को प्राइम मेरिडियन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये 1 मिनट, अब ये जो हिस्सा है, ये 0 तुलुल ब्लद से, इस 0 डिग्री तुलुल ब्लद से यहाँ का हिस्सा मशरिक है, मशरिक, और यहाँ का जो है मगरिब है, ठीक है। ये मगरिब हिस्सा है। तो 0 डिग्री तुलुल ब्लद से 15 डिग्री तुलुल ब्लद, यानी कि 1 घंटे का फ़र्क है। 12 बजे से 1 बजे तक, है ना, 12 से 1 बजे तक 1 घंटा होता है। तो 0 डिग्री तुलुल ब्लद से 15 डिग्री तुलुल ब्लद शुमाल, इस तरह से हम पढ़ेंगे, शुमाली तुलुल ब्लद। तो ये जो तुलुल ब्लद मशरिक, सॉरी शुमाल बोल रही हूँ मैं, एक्सट्रीमली सॉरी, मशरिक है ये, मशरिक, ठीक है। तो 0 डिग्री तुलुल ब्लद से लेकर मशरिक तुलुल ब्लद तक 1 घंटे का फासला है। मतलब हर 1 घंटे से 15-15
डिग्री तुलुल ब्लद बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मशरिक़ के सिमत 0 डिग्री तुलुल ब्लद से 15 डिग्री तुलुल ब्लद मशरिक़ की सिमत बढ़ गए। फिर हमारा 1 घंटा और बढ़ा, 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। अब 15 एका 15, 15 दूनी 30। फिर 15 डिग्री तुलुल ब्लद और बढ़ गए। फिर 1 घंटा बढ़ा हमारा 2 बजे से 3 बजे तक। फिर 15 तुलुल ब्लद और बढ़ गए, यानी 15 दूनी 30 हुआ। अब 30 में और 15 ऐड कर लो आप लोग, 15 तिया 45, है ना, 45। फिर 1 घंटा और आगे बढ़ा, मतलब आप समझ रहे हो हर घंटे में 15 डिग्री तुलुल ब्लद बढ़ते जा रहे हैं। 15, फिर उसमें 15 ऐड किए 30, फिर उसमें 15 ऐड किए 45, फिर 45 में 15 ऐड किए 60, फिर 60 में 15 ऐड किए 75। ऐसे ही धीरे धीरे करके 180 तुलुल ब्लद पर जो है फिनिश होते हैं तुलुल ब्लद, मशरिक़ी तुलुल ब्लद, ठीक है। हमारे जो मशरिक़ के तुलुल ब्लद है, देखिए 100 डिग्री पर ये फिनिश हो रहे हैं, मतलब 15-15 तुलुल ब्लद हर घंटे में बढ़ते जा रहे हैं। सवाल पूछ सकता है कि 1 घंटे में कितने तुलुल ब्लद गुज़रते हैं या होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताई हर घंटे में 15-15 तुलुल ब्लद होते हैं या गुज़रते हैं, ठीक है, हर घंटे में। उसी तरह से हम यहाँ, ये तो हमने मशरिक़ की सिमत देख ली है। अब यहाँ हम मगरिब की सिमत देखते हैं। मगरिब की सिमत भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फ़र्क क्या है वक्त का। देखिए ये साइड 12 से 1 बज रहे थे, मशरिक़ की तरफ 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, लेकिन हमारी ये मगरिब की सिमत मतलब टाइम घटते जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है। 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, इस तरह से। लेकिन तुलुल ब्लद का फासला उतना ही है, 15 का ही है। मतलब 12 से अगर हम 11 पर आते हैं, 1 घंटे का ही फ़र्क होता है और 15 तुलुल ब्लद ही गुज़रते हैं। 11 से 10 पे आते हैं, ये टाइमिंग है, हाँ, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, ठीक है। तो 15-15 दर्जे तुलुल ब्लद का ही फासला है हर घंटे में, चाहे वो मगरिब की सिमत हो, चाहे वो मशरिक़ की सिमत हो। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखना है कि मशरिक़ की सिमत जो है, अगर हम तुलुल ब्लद के हिसाब से वक्त देखेंगे तो हमारा जो वक्त है वो बढ़ेगा, ठीक है। चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब हम पढ़ चुके हैं ना पिछली क्लास में, तो वैसे ही वक्त बढ़ता जाएगा, 12 से 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से। लेकिन अगर हम मगरिब की सिमत आते हैं तो मगरिब की सिमत में जो है वक्त घटता जाएगा, जैसे 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, इस तरह से। इतनी बात उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हर घंटे में कितने तुलुल ब्लद गुज़रते हैं? जी हाँ, 15। तो आपके ज़हन में कुछ सवाल आ रहा है कि अगर 1 घंटे में 15 तुलुल ब्लद गुज़र रहा है, तो 1 तुलुल ब्लद गुज़रने के लिए हमारी ज़मीन कितना वक्त लेती होगी? देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ डायग्राम के ज़रिए।
ठीक है। ये सूरज है और ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। और ये ज़मीन पर ये जो लाइन मैं खींची हूँ, ये नहीं, जाने दीजिए, लाइन को छोड़िए। ये तूलुल बुलंद है, ठीक है। अब ये तूलुल बुलंद है, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, ऐसे गोल घूम रही है, वो ऐसे गोल घूम रही है, ठीक है। और सूरज के सामने हर एक एक तूलुल बुलंद गुज़र रहा है, ठीक है। इस तरह से 1 घंटे में अभी 12 से 1 बज गए, 12 से 1 बजे, तो यानी कि 1 घंटा मुकम्मल हुआ। 1 घंटे में 15, इसका मतलब 1 घंटे में 15 तूलुल बुलंद जो है गुज़र गए सूरज के सामने से, ठीक है। तो ये जो एक तूलुल बुलंद है, ये जो एक लाइन दिख रही है तूलुल बुलंद की आपको, ये एक लाइन गुज़रने के लिए कितना वक्त दरकार हो रहा है? जब 1 घंटे में 15 तूलुल बुलंद गुज़र रहा है, तो एक तूलुल बुलंद गुज़रने के लिए कितना वक्त लगता होगा? अब 1 घंटे में ही 15 गुज़र रहा है, तो जाहिर सी बात है घंटा नहीं मिनट लगता होगा, है ना। तो एक तूलुल बुलंद गुज़रने के लिए 4 मिनट लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सूरज के सामने से एक तूलुल बुलंद गुज़रने के लिए हमारी जो ज़मीन है वो 4 मिनट लेती है। और उस 4 मिनट के ही मुताबिक हम जो है मुकामी वक्त मालूम करते हैं। अब नक्शे के ज़रिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अभी हम मिसाल देख लेते हैं कि वक्त कैसे मालूम कर रहे हैं हम तूलुल बुलंद के ज़रिए। तो यहाँ देखिए मिसाल नंबर 1 दी गई है। ईरान का मशहद शहर तकरीबन 7 दर्जे मशरिकी तूलुल बुलंद पर है, ठीक है। जब ग्रीच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो मशहद शहर का मुकामी वक्त बताइए। तो अभी हमें देखना है कि ये जो ग्रीच शहर है, सबसे पहले तो हमें देखना है मुकाम कि कौन कौन से मुकाम की बात की गई है, ठीक है। मुकाम यहाँ ज़िक्र दिया है मशहद और यहाँ ग्रीच, ठीक है। तो मशहद का जो है तूलुल बुलंद 60 दर्जे दिया है और ग्रीच का जो तूलुल बुलंद है वो 0 दर्जे है। कितने दर्जे होता है? 0 दर्जे। देखिए नक्शे में मैं बताती हूँ आपको। ये रहा ग्रीच, ये ग्रीच है। ये जो है 0 डिग्री तूलुल बुलंद पर है। और ख़ास तौर पर ये ग्रीच जो सिटी है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसी से जो है मेन तूलुल बुलंद, जो आपका बुनियादी तूलुल बुलंद कहेंगे, जिसे हम बुनियादी तूलुल बुलंद, वो ग्रीच सिटी से होकर गुज़रता है जो कि लंदन में है। ये ग्रीच सिटी से होकर गुज़रता है, ये भी आपको याद रखना है। 0 डिग्री होता है और इसी के मुताबिक हम जो है मुकामी वक्त मालूम करते हैं। अब चूँकि ग्रीच का जो है तूलुल बुलंद कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। और यहाँ मिसाल में
मुशहद शहर का 60 दर्जे। तो मैं जैसा आपको बताई कि एक तुलुल ब्लत गुज़रने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट लगते हैं। तो अभी ग्रीच का जो तुलुल ब्लत का जो डिग्री है वो 0 डिग्री दी गई है। ठीक है, तो हमें 0 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री दिया है। और सिमत क्या दिया गया है, मशरिक। तो हमें सिमत भी देखना है सवाल में कि वो मशरिक दिया है कि मगरिब दिया है, क्योंकि अगर मशरिक दिया है तो हमें टाइम को आगे बढ़ाते हुए चलना है। और अगर मगरिब दिया है तो हमारा टाइम जो है घटते जाएगा, कम होता जाएगा, मशरिक में बढ़ता जाएगा। तो ग्रीच जो है 0 है, तो 0 से हमें 60 की तरफ, 60 डिग्री की तरफ आगे बढ़ना है। और 1 दर्जे पर जो है 4 मिनट लगता है, यानी कि आपको 60 को 4 से ज़रब देना होगा, जिससे हमारा वक्त आएगा 240 मिनट। अब 240 मिनट में कितने घंटे होते हैं वो मालूम करने के लिए आपको 240 को 60 मिनट से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 60 मिनट से 240 को डिवाइड करते हैं तो हमें घंटे मालूम हो जाते हैं, यानी कि 4 घंटा दरकार होता है। ठीक है, तो वो उस 4 घंटे को हमें क्या करना होगा, मशरिक की सिमत दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए ग्रीच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 12 से 4 घंटे आगे चले जाइए तो कितने बजेंगे, 4 बजेंगे, यानी कि मुशहद शहर में जो है 4 बजेंगे। यही आपका जवाब है। बिल्कुल उसी तरह मिसाल नंबर 2 देखिए आप। मुल्क ब्राज़ील का मिनास शहर 60 डिग्री मगरिबी तुलुल ब्लत पर वाक़ है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या दी गई है, यहाँ भी 60 डिग्री दिया है, लेकिन सिमत कौन सी दी गई है, मगरिब, मगरिबी तुलुल ब्लत। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वक्त बढ़ेगा नहीं। वहाँ 4 घंटा हमने बढ़ा दिए थे आगे, लेकिन अब यहाँ मगरिबी सिमत दिया गया है, तो यहाँ पर वक्त क्या होगा, 4 घंटा कम हो जाएगा। 4 घंटा क्यों हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री दिया गया है और शहर ग्रीच ही दिया गया है, और वक्त भी वहाँ का दोपहर के 12 ही दिया गया है, तो 4 घंटा ही आएगा ना, जैसे कि यहाँ हमने देखे। आ रही है बात समझ में। तुलुल ब्लत का फ़र्क 60 डिग्री, कुल वक्त का फ़र्क 60 को 4 से ज़रब देंगे। 4 से क्यों ज़रब दे रहे हैं, क्योंकि हर तुलुल ब्लत के लिए 4 मिनट दरकार है, इसलिए हम उसे 4 से ज़रब दे रहे हैं। दो 240 मिनट लगेगा, और 240 को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमें घंटे मालूम पड़ जाते। 60 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमें घंटा ही मालूम करना है। घंटा मालूम करेंगे तभी तो हम वक्त निकाल सकते हैं ना, कि उसे कितने बजे, वहाँ कितने बजेंगे उस शहर में, तो यहाँ 4 घंटे आएंगे। ठीक है, तो मिनास शहर में जो है, मिनास शहर में कितने बजेंगे, अभी ग्रीच में 12 बज रहे हैं, तो अब 4 घंटा आप पीछे जाइए 12 से, क्योंकि मगरिबी सिम दिया गया है, तो हम घटाएंगे, 12 से पीछे जाएंगे, 11, 10, 9, 8, कितने बजेंगे वहाँ, 8 बजेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हमें वक्त मालूम करना है। तो यहाँ हम सवाल की तरफ फिर आते हैं। ये दूसरी खानापुरी हम देखे थे ना। ज़मीन के किसी भी दो मुकामात के मुकामी वक्त के फ़र्क को समझने के लिए डैश। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है कि तुलुल वृत्त के दरजाती फासले के दरमियान का फ़र्क मालूम होना चाहिए। जी में किसी भी दो मुत्सला तुलुल वृत्त के मुकामी वक्त में डैश। कितना मिनट आएगा दो मुत्सला तुलुल वृत्त? अब भी मैंने समझाई। पहला ऑप्शन है 15 मिनट का फ़र्क होता है 15 मिनट का फ़र्क होता है, 4 मिनट का फ़र्क होता है, 30 मिनट का, 60 मिनट का। कितने मिनट का फ़र्क होता है? दो मुत्सला तुलुल वृत्त। ये आपकी ज़मीन है, ये तुलुल वृत्त है, ठीक है। तो ये दो मुत्सला तुलुल वृत्त मतलब बाजू में, आजू बाजू में, ये वाला और इसका ये पड़ोसी वाला, ठीक है। तो ये मुत्सला तुलुल वृत्त के मुकामी वक्त में डैश कितने मिनट का फ़र्क आएगा? 4 मिनट का फ़र्क आएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। जोग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। अलिफ है, मुकामी वक्त दोपहर के मुताबिक तय किया जाता है। क्यों? मुकामी वक्त जो है दोपहर के मुताबिक क्यों तय किया जाता है? देखिए इसका जवाब। यहाँ है। मुकामी वक्त यहाँ दिया गया है। यहाँ से किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त उस मुकाम का मुकामी वक्त कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक मुकामी वक्त कहलाता है आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए। तो दोपहर का ही वक्त तो होता है ना, कि मतलब आसमान में जो है सूरज चमकता है। तो वजूहात में जो सवाल दिया गया है उसका जवाब यही है कि मुकामी वक्त दोपहर के मुताबिक तय किया जाता है, जो कि अभी हमने देखे कि दोपहर के वक्त तय किया जाता है मुकामी वक्त, क्योंकि किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त उस मुकाम का मुकामी वक्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बे है, ग्रीच का मुकामी वक्त बैनुल अक़वामी मियारी वक्त माना जाता है। क्यों? ग्रीच शहर का, अभी मैंने आपको बताई थी नक्शे में ग्रीच शहर पे जो तुलुल वृत्त खींचा गया है वो कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। लेकिन ग्रीच का जो मुकामी वक्त है उसको बैनुल अक़वामी मियारी वक्त क्यों माना गया है? नक्शा देखेंगे हम। ये रहा आपका ग्रीच, यहाँ 0 डिग्री। तो क्यों माना गया है इसे? नक्शे से कुछ समझ में आ रहा आपके? ग्रीच और उसका जो तुलुल वृत्त है वो 0 है, बाकी किसी का भी 0 नज़र नहीं आ रहा आपको, बस वही। क्योंकि ग्रीच शहर से जो तुलुल वृत्त खींचा गया है वो हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एक
मशरिकी सिमत में और एक मगरिबी सिमत में, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है बराबर। इसीलिए ग्रीस शहर से जो गुज़र रहा है तुलुल ब्लद, उसे मियारी तुलुल ब्लद कहा जाता है। और जो आपका सवाल है, ग्रीच का मुकामी वक्त बैनुल अक़वामी मियारी वक्त माना जाता है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि ग्रीस शहर से बुनियादी तुलुल ब्लद गुज़रता है और वो तुलुल ब्लद ज़मीन को 2 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम करता है, एक मशरिकी हिस्से में और दूसरा मगरिबी हिस्से में, मशरिकी तुलुल ब्लद में और मगरिबी तुलुल ब्लद, इस तरह से। तो यही आपका जवाब है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो नक्शा है आपका, मैंने बोली कि मशरिक तुलुल ब्लद से वक्त बढ़ता जाएगा और मगरिबी तुलुल ब्लद से वक्त घटता जाएगा। तो ये बात तो है, लेकिन कैसे, किससे? तो ग्रीच शहर से, यानी कि ग्रीस शहर से, यानी कि ये 0 डिग्री तुलुल ब्लद से। ये जो आपका 0 डिग्री तुलुल ब्लद है, यहाँ से मशरिक की सिमत वक्त बढ़ता जाएगा और ये 0 डिग्री ही तुलुल ब्लद से मगरिब की सिमत जो है वक्त घटता जाएगा। और 0 डिग्री तुलुल ब्लद का मतलब ये है कि ग्रीच शहर पर है वो। तो इस तरह से हमें जो है याद रखना है, लिंक जोड़कर याद रख सकते हो आप लोग, जैसा चाहे वैसा। और आप लोग जैसा वक्त मालूम कर सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर 75 डिग्री दिया गया है तुलुल ब्लद, ये 75 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर कितना वक्त हो रहा रहेगा? अगर दूसरे इलाके में सवाल इस तरह से दिया है कि कोई शहर में 12 बज रहे या 1 बज रहे, तो 75 डिग्री तुलुल ब्लद पर कितना वक्त हो रहा होगा? तो आपको जो है सबसे पहले जो है ये जो 0 डिग्री का दिया गया है ग्रीस शहर का, वो आपको निकालना होगा। अगर आप यहाँ का निकाल लेते हो तो यहाँ से आप जो है ये 75 डिग्री तुलुल ब्लद का भी वक्त निकाल सकते हो। जैसा कि हमने इससे पहले 2 मिसाल देखे थे कि ग्रीच में 12 बज रहे थे, फिर हमने घंटे निकाले और उस हिसाब से हमने सिमत के हिसाब से उन घंटों को आगे बढ़ाए और मगरिब के सिमत के हिसाब से उन घंटों को हमने जो है माइनस किए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जी में भारत का मियारी वक्त 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल ब्लद के मुकामी वक्त के मुताबिक तस्लीम किया गया है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना, हर मुल्क का मियारी वक्त दिया गया है। अब मुकामी वक्त जो है मुकाम के मुताबिक दिया जाता है, मतलब हमारी जो घर की जो घड़ी होती है उसके मुताबिक रहता है मुकामी वक्त। लेकिन मियारी वक्त जो है वो बैनुल अक़वामी सतह का वक्त होता है, यानी पूरे दुनिया का वक्त क्या चल रहा है वो होता है। तो पूरे दुनिया के लिए हर मुमालिक को एक तुलुल ब्लद दिया गया है ख़ास। जैसे कि अभी भारत के लिए जो है मियारी वक्त के लिए हर मुल्क के लिए मियारी वक्त तय किया गया है, तो उसी तरह भारत का मियारी वक्त जो है 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल ब्लद दिया गया है। मशरिकी तुलुल ब्लद के मुकामी वक्त के मुताबिक तस्लीम किया गया है। तो क्यों 82 डिग्री 30 क्यों?
क्योंकि वो आपको इस नक्शे में समझ में आएगा। क्योंकि 82 डिग्री 30 जो तुलुल ब्लद है वो हमारे भारत के दरमियान से होकर गुज़र रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये मिर्ज़ापुर दिखाई दे रहा है, ये मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में है और इलाहाबाद जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश। तो मिर्ज़ापुर से जो है हमारा जो तुलुल ब्लद है वो गुज़र रहा है। हमारा तुलुल ब्लद मतलब हमारा ये 82 डिग्री 30 मशरिक तुलुल ब्लद जो है इलाहाबाद से होकर इस तरह से गुज़र रहा है। तो इसे ही भारतीय मियारी वक्त का तुलुल ब्लद कहा गया है, जो कि हमारे भारत में दरमियान से गुज़र रहा है। तो यही जो है इस सवाल का जवाब रहेगा कि भारत का मियारी वक्त 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल ब्लद के मुकामी वक्त के मुताबिक तस्लीम किया गया है। देखिए नक्शे में भी हम एक बार देख सकते हैं दुनिया का नक्शा। ये हमारा नक्शा है। अब इसमें भारत कहाँ है, देखिए ये रहा भारत। ये भारत है और यहाँ से ये जो लाइन जा रही है यही है हमारा 82.30 वाला तुलुल ब्लद। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हर ममालिक के मियारी वक्त के लिए उनका अपना अपना जो है तुलुल ब्लद दिया गया है, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी के लिए तय किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दाल। कनाडा में 6 मुख्तलिफ मियारी वक्त है, ऐसा क्यों? देखिए आम तौर पर हर मुल्क में एक ही मियारी वक्त होता है, लेकिन कनाडा में 6 मुख्तलिफ मियारी वक्त है। तो ऐसा क्यों हुआ? कनाडा में 6 मियारी वक्त क्यों तय किया गया? क्योंकि जो मुल्क की वसत चौड़ाई मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तुलुल ब्लद के हिसाब से बड़ी है, वसत ज़्यादा है, तो उस मुल्क को 2 या 2 से ज़्यादा मियारी वक्त होते हैं। और जो मुल्क मतलब लिमिट में है, उसकी वसत चौड़ाई एक हद तक है, तो वैसे ममालिक में एक ही मियारी वक्त होता है। और बड़े बड़े जो ममालिक होते हैं ज़्यादा वसत वाले, वैसे ममालिक में जो है 2 से ज़्यादा, अब जैसा कनाडा बताया गया है यहाँ पर 6 होते हैं, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से मुख्तसर जवाब लिखे यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी।